वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेस और जेंडर के संबंधों पे बात करेंगे। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो यह एक ऐसा रिएक्शन है जो बॉडी और ब्रेन के द्वारा होता है और यह स्ट्रेस रिएक्शन किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल डिमांड के कारण क्रिएट होता है। यह स्ट्रेस रिएक्शन डिफरेंट फैक्टर्स जैसे जेंडर, सोशल रोल्स और कोपिंग स्ट्रेटजीज के बेसिस पर लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल को स्ट्रेस अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। वहीं अलग अलग सोशल रोल्स में जब हम होते हैं तो वो भी स्ट्रेस के हिसाब से अलग अलग तरीके से वैरी करता है। इसके अलावा जो हमारी कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, मतलब स्ट्रेस से जो हमारा निपटने का तरीका होता है, वो भी इन्फ्लुएंस होता है। प्रत्येक जेंडर में स्ट्रेस के विभिन्न फॉर्म्स और लेवल को समझना बहुत जरूरी हो गया है। ये भी देखना जरूरी है कि पुरुष और महिलाएं स्ट्रेस को कैसे महसूस करते हैं और रिएक्ट करते हैं और डे टू डे लाइफ में इससे वो कैसे निपटते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस लेवल्स अलग अलग जेंडर्स में कैसे दिखाई देता है। तो इसमें पहली चीज है डिस्पैरिटीज इन स्ट्रेस लेवल्स बाय जेंडर। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज में यह पाया गया है कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस, सोसाइटल रोल्स और एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंसेस के कारण पुरुष और महिलाएं स्ट्रेस को विभिन्न लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं। कहने का मतलब है कि क्योंकि मेल और फीमेल की बायोलॉजी में भी फर्क होता है, सोसाइटी में उनके जो रोल्स होते हैं उनमें भी फर्क होता है और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनमें भी फर्क होता है। इसलिए जिस तरह से एक मेल और फीमेल स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं उसमें भी हमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। इसमें पहली चीज है वुमेन में हायर स्ट्रेस लेवल्स को देखा गया है। रिसर्च के अनुसार महिलाएं आमतौर पर पुरुषों की कंपैरिजन में हायर स्ट्रेस लेवल्स रिपोर्ट करती हैं। इसका एक रीजन यह भी है कि वे एक साथ कई भूमिकाएं निभाती हैं, जैसे केयर गिवर की भूमिका, हाउस वर्क संभालना, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। आज के समय में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक स्ट्रेस अनुभव करती हैं और यह स्ट्रेस उन्हें इमोशनल और फिजिकल रूप से अधिक प्रभावित करता है। महिलाएं अक्सर स्ट्रेस को इंटरनलाइज करती हैं, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इंटरनलाइज करने का मतलब है कि एक्सटर्नल बिलीफ, फैक्ट्स और नॉलेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। इसको एक उदाहरण से समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी को बार बार बोला जाए कि रो लेने से मन हल्का हो जाता है, तो महिलाएं इस बात को सच मानकर वही करने लगती हैं। अब हम बात करते हैं पुरुषों की। मेन में मॉडरेट टू हाई स्ट्रेस पाया जाता है। पुरुषों में स्ट्रेस को एक्सटर्नलाइज करने की टेंडेंसी दिखाई देती है। एक्सटर्नलाइज करने का मतलब है कि अपने इंटरनल थॉट्स और फीलिंग्स को अपने अंदर लेने के बजाय उन्हें एक्सप्रेस करना। जैसे पुरुषों को गुस्सा आने पर वह उसे अपने अंदर दबाने के बजाय गुस्सा करना बेहतर समझते हैं। तो इस गुस्से के बाहर की तरफ प्रकट करने को, एक्सप्रेस करने को हम एक्सटर्नलाइज कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुस्से को दबा लेना, अपने अंदर रख लेना, जो महिलाओं में देखा जाता है, वो एक तरह से इंटरनलाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुरुषों में एग्रेसिव बिहेवियर, सब्सटेंस अब्यूज, रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज डेवलप हो सकती हैं। पुरुष चूंकि अपने स्ट्रेस को एक वेंट आउट देते हैं, तो वो शराब पीना, सिगरेट पीना, वायलेंस करना, ऐसी सारी चीजों में एंगेज होते हैं और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पुरुष और महिला में दिखाई देता है। पुरुषों को हाई स्ट्रेस लेवल्स का सामना करना पड़ता है, खासकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैरियर एक्सपेक्टेशंस और सोशल स्टेटस से संबंधित मामलों में। अब हम दोनों जेंडर में होने वाले बायोलॉजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं जो स्ट्रेस रिएक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें पहला है हार्मोनल इन्फ्लुएंस। स्ट्रेस के दौरान महिलाओं में अक्सर कॉर्टिजोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन, जो बॉन्डिंग हार्मोन होता है, ये कॉर्टिजोल और ऑक्सीटोसिन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है और ये सोशल बॉन्डिंग और सपोर्ट सीकिंग को मोटिवेट करता है। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों में मुख्य रूप से एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल क्रिएट होते हैं जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस देखे गए हैं। रिसर्च से पता चलता है कि पुरुष और महिलाएं स्ट्रेस को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इम्पल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा है, और एमिगडाला, जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, मेल और फीमेल दोनों में ही थोड़ा अलग अलग तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं किस तरह के स्ट्रेसर्स मेल और फीमेल पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेस के विभिन्न प्रकार होते हैं और ये पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। अब हम एक एक करके डिफरेंट स्ट्रेस टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है जो किसी इमीडिएट डेंजर या चैलेंज के कारण उत्पन्न होता है। एक्यूट स्ट्रेस में सामान्यतः इस तरह के जेंडर डिफरेंसेस दिखते हैं। महिलाएं इंटीमेट रिलेशनशिप्स या केयर गिवर रोल से संबंधित मामलों में अधिक
अक्यूट स्ट्रेस महसूस करती हैं। वहीं पुरुषों में मॉनेटरी स्ट्रेस मतलब पैसे से जुड़ा हुआ स्ट्रेस और वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट के कारण अक्यूट स्ट्रेस अधिक देखा जाता है। दूसरे तरीके के स्ट्रेस का है मतलब क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस एक लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस जैसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या डिमांडिंग वर्क एनवायरनमेंट से उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस है। क्रॉनिक स्ट्रेस में सामान्यतः इस तरह के जेंडर डिफरेंसेस दिखते हैं। महिलाओं में इमोशनल बर्डन्स, फैमिली ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तथा सोशल एक्सपेक्टेशंस के कारण क्रॉनिक स्ट्रेस अधिक देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों में वर्क प्रेशर, जॉब इनसिक्योरिटी और फाइनेंशियल सक्सेस की एक्सपेक्टेशंस ये सब मिलकर क्रॉनिक स्ट्रेस का मेन रीजन बनते हैं। तीसरे टाइप का स्ट्रेस है वर्क प्लेस स्ट्रेस। वर्क प्लेस स्ट्रेस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्कलोड, वर्क लाइफ बैलेंस और कैरियर एक्सपेक्टेशंस के कारण क्रिएट होता है। वर्क प्लेस स्ट्रेस में सामान्यतः इस तरह के जेंडर डिफरेंसेस दिखते हैं। महिलाओं में इनकम डिस्पैरिटीज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डबल बर्डन। डबल बर्डन मतलब काम का भी बोझ और परिवार की भी जिम्मेदारियां, इसके कारण वर्क प्लेस स्ट्रेस अधिक होता है। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों को प्राइमरी ब्रेड विनर होने के दबाव और प्रोफेशनल सक्सेस की उच्च अपेक्षाओं से वर्क प्लेस स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। जो चौथे टाइप का स्ट्रेस है वो है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस ट्रॉमा, बिरीवमेंट यानी किसी का लॉस या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस है। इमोशनल स्ट्रेस में सामान्यतः इस तरह के जेंडर डिफरेंसेस दिखते हैं। महिलाएं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने और हेल्प सीकिंग बिहेवियर में अधिक इंक्लाइंड होती हैं, इसलिए वे हाइयर इमोशनल स्ट्रेस अनुभव करती हैं। पुरुष अपने इमोशंस को कम एक्सप्रेस करते हैं, जिससे रिप्रेस टेंशन और हेल्थ इश्यूज जैसे हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर इनके होने का खतरा बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि महिलाएं जब इमोशनल स्ट्रेस से गुजरती हैं तो वो दूसरों से मदद मांगने में बहुत संकोच नहीं करती हैं, अपने को एक्सप्रेस करने में भी बहुत संकोच नहीं करती हैं। वहीं पुरुष जब इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं तो अपने इमोशंस को रिप्रेस करते हैं, उसे दबाते हैं और ये फ्यूचर में उनके लिए कई तरह के कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस या उससे रिलेटेड डिजीजेस का खतरा बढ़ाता है। अगला स्ट्रेस टाइप है सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस सोशल इंटरेक्शंस, एक्सपेक्टेशंस और कल्चरल नॉर्म्स से उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस है। सोशल स्ट्रेस में सामान्यतः इस तरह के जेंडर डिफरेंसेस दिखते हैं। महिलाओं में बॉडी इमेज कंसर्न, सोशल कंपैरिजन और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के कारण सोशल स्ट्रेस अधिक देखा जाता है। महिलाएं चूंकि अपनी बॉडी इमेज को लेकर पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज्यादा उस पर ध्यान देती हैं और ये जो हमारा समाज है इसमें भी महिलाओं की जो सुंदरता है उसका एक अलग इफेक्ट दिखाई देता है। पुरुषों में मैस्कुलिनिटी नॉर्म्स, स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस दिखाने का दबाव और वल्नरेबिलिटी का डर सोशल स्ट्रेस को उत्पन्न करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्ट्रेस टाइप जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है उस पर बात करेंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेस किसी डेट, फाइनेंशियल कमिटमेंट, जॉब लॉस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से उत्पन्न होने वाला स्ट्रेस है। फाइनेंशियल स्ट्रेस में सामान्यतः इस तरह के जेंडर डिफरेंसेस दिखते हैं। महिलाओं में पे गैप्स, मैटरनिटी लीव और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कमी के कारण फाइनेंशियल स्ट्रेस अधिक देखा जाता है। पुरुषों पर ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग द प्राइमरी प्रोवाइडर का दबाव होता है, जिससे वे भी बहुत अधिक फाइनेंशियल स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम फैमिली और रिलेशनशिप स्ट्रेस देखेंगे। फैमिली और रिलेशनशिप स्ट्रेस में सामान्यतः इस तरह के जेंडर डिफरेंसेस दिखते हैं। महिलाएं चाइल्ड केयर, इमोशनल सपोर्ट और हाउस होल्ड मैनेजमेंट से जुड़े स्ट्रेस का अनुभव करती हैं। पुरुषों में फाइनेंशियल प्रेशर, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट और मैस्कुलिनिटी नॉर्म से जुड़े स्ट्रेसर्स अधिक होते हैं। अब हम लास्ट स्ट्रेस टाइप जो हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस है उसके बारे में बात करेंगे। हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस फिजिकल हेल्थ कंसर्न्स, बॉडी इमेज इश्यूज या क्रॉनिक इलनेस से जुड़ा स्ट्रेस होता है। महिलाओं में वेट, सेल्फ एस्टीम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा स्ट्रेस अधिक देखा जाता है। वहीं पुरुषों में कार्डियक डिजीज, फिजिकल फिटनेस और स्टेमिना और स्ट्रेंथ को बनाए रखने की सामाजिक एक्सपेक्टेशन से स्ट्रेस उत्पन्न होता है। अब हम पुरुषों और महिलाओं में स्ट्रेस से निपटने के लिए विभिन्न टाइप के कोपिंग मैकेनिज्म्स का जो वो उपयोग करते हैं उनकी बात करते हैं। जो वुमेन्स की कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं उसमें पहली चीज है टेंड एंड बी फ्रेंड अप्रोच। महिलाएं अपने स्ट्रेस को शेयर करने में, साझा करने में, दूसरों से सोशल सपोर्ट लेने में, दोस्तों और परिवार पर भरोसा करने की अधिक टेंडेंसी रखती हैं। हेल्दी कोपिंग का एक अच्छा तरीका जो शरीर के लिए, मन के लिए अच्छा होता है, उस तरह की चीजों में महिलाएं ज्यादा एंगेज होती हैं। जैसे महिलाएं आमतौर पर रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंडफुलनेस, इस तरह की थेरेपीज का उपयोग करती हैं। वहीं निगेटिव कोपिंग महिलाएं कभी कभी ओवर थिंकिंग या इमोशनल ईटिंग की ओर झुक सकती हैं।
ओवर थिंकिंग, जो कि किसी चीज पे रूमिनेट करना, बार बार उसको सोचते रहना, या इमोशनल ईटिंग, मतलब जब हम कभी कभी स्ट्रेस में होते हैं तो हम कुछ खाने लगते हैं और ये धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ हमें ले जाता है। अब हम बात करते हैं मेन के कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो स्ट्रेस रिएक्शन का एक प्रकार है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो पुरुषों में आमतौर पर स्ट्रेस को रिप्रेस करने से या इसे वर्क, हॉबीज या फिजिकल एक्टिविटीज में बदलने की कोशिश की जा सकती है। हेल्दी कोपिंग पुरुषों में गोल ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग और फिजिकल एक्सरसाइज भी आमतौर पर देखे जाते हैं हेल्दी कोपिंग के रूप में। वहीं जहां निगेटिव कोपिंग की बात है तो पुरुषों में सब्सटेंस अब्यूज, एग्रेशन और रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमने आज पुरुष और महिला के बीच में स्ट्रेस के अंतर को समझने की कोशिश की। स्ट्रेस लेवल्स और कोपिंग स्ट्रेटजीज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स के कारण पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। पब्लिक अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और पॉलिसी चेंजेस के माध्यम से जेंडर बेस्ड स्ट्रेस डिस्पैरिटीज को बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सकता है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाद।